ऑनगोइंग असेंबली इलेक्शंस। मैं आज़ाद उम्मीदवार हल्का इंतखाब जड़ीबल से लड़ रहा हूँ और जैसे कि आपको बखूबी पता है शेख मोहम्मद इमरान साहब आज़ाद उम्मीदवार हल्का इंतखाब खानियार से लड़ रहे हैं। हम इकट्ठे क्यों आए और हमने आज़ाद उम्मीदवार की तौर पे इलेक्शन क्यों लड़ा, पहले मैं बुनियाद इससे शुरू करूँगा। इमरान साहब और मेरी एसोसिएशन श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से शुरू हुई। देयर वर पीरियड्स व्हेन वी वर अपोज टू ईच अदर, बट इवेंचुअली हम दोनों ने रियलाइज़ किया कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में, इस शहर में जहाँ पे एक मिनिस्टर बाप का सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है कि उसका बेटा सियासत में कैसे आए और एमएलए बने, वक्त की ज़रूरत है कि हमारा इत्तेहाद हो और इंशाअल्लाह ताला वो इत्तेहाद हो भी गया और इस इलेक्शन में हमारा इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला है भी। लेकिन एक बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ है जो हमने नोटिस की है। हमें लगा कि हम ये इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। हमें कहाँ पता थी हम ये इलेक्शन एलजी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी लड़ रहे हैं। अगर हमें पता होती दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ओवर्टली एंड कोवर्टली इंटरेस्टेड इन मेकिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस विन, तो फिर शायद हम ना लड़े होते इलेक्शन। हम एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस चीज़ में पूरा यकीन रखते हैं कि कश्मीरी के साथ इस्तेसाल रिवायती यहाँ की रीजनल पार्टीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी किया और बीजेपी मुस्लिम मुखालिफ है, मुस्लिम कुश है, उनका मुसलमानों के तई कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। वी आर अपोज टू द बीजेपी विदाउट एन एम्बिग्विटी ऑफ डाउट। लेकिन जब से हमने ये कहना शुरू किया, जब से हमने ये बिला किसी एम्बिग्विटी के बोलना शुरू किया, एक पूरी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पेटीनेस पे आ गई है कि हमें कैसे दबाया जाए। आज एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये मौक़िफ़ है, जब मैं कोई बात करता हूँ तो वो फ़ोन करते हैं इसकी सिक्योरिटी जी कम करो। माई पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, विड्रॉ ऑल माई सिक्योरिटी। ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला अल्लाह ताला है। वो कोई न एलजी साहब देते हैं न गवर्नर साहब देते हैं। एलजी साहब ने पता नहीं क्यों ही हैज़ टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ टू टारगेट मी बिकॉज मैंने बारामूला में एक आवाज़ उठाई कि बारामूला में कश्मीरी मुसलमान लड़की का कन्वर्जन हुआ और मैंने कहा अगर दरगाह हज़रत बल के इमाम के ख़िलाफ़ आपने एफआईआर किया जबकि उनने अपनी रिलीजियस ड्यूटी की, उनके पोडियम पे एक बंदा आया वॉलंटरली, और अगर आपको याद होगा जो डॉक्टर कमाल फारूकी हैं उनने वजाहत से उस बंदे से पूछा कि आप अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। आप में से बहुत लोग वहाँ थे। हमारे इमाम को दूसरे दिन मिंबर से उतारा गया। आप उन इमाम को यू कैन अग्री विथ हिम और डिसअग्री विथ हिम, लेकिन हम ऐसे बेगैरत मुसलमान हैं छोड़ने पर उन इमाम ही सोन इमाम को न्यू ऐसा ब्याक इमाम थोक ब्रोह कनित एस अल्लाह अकबर सो इमाम क्या वोलुक। मोन सवाल बड़ सिंपल, अगर तमिस खिलाफ एफआईआर गो वर्मुली युस मुसलमान कूर दिल आय नीन आरएसएस सपोर्टेड एनजीओ बनव सह तत हिजेन गो मुत्रचोवस वीडियो खोलुक अत पे उस पे क्यों एक एफआईआर नहीं किया। लेकिन इतना गुस्सा आया कि इसकी सिक्योरिटी जी विड्रा करो, इसको जी रातों रात एविक्शन नोटिस भेजो। इस चर्च लेन में मैं भी रहता हूँ। आई एम द मोस्ट लेटेस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट टिल 2023। इस चर्च लेन में बंगले उनके पास भी है जिनने कभी इलेक्शन लड़ाई नहीं सियासतदानों ने। इस चर्च लेन में बंगले उन सियासतदानों के पास भी हैं जिनने 6 के 7 साल पहले जो फॉर्मर एमएलए थे। अगर किसी को ये लगता है, कोई मुझे या शेख मोहम्मद इमरान साहब को ये डराए, ये धमकी दे के हम सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे, ये धमकी दे के कि आपका मकान लेंगे, आई वांट टू बी वेरी क्लियर एंड से दिस, आप गुंडागर्दी करनी है जाके यूपी में करो। कश्मीर इज नॉट ए कंसोलेशन प्राइज फॉर यू एलजी साहब। कश्मीरी आपको जैसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी वैसे आपको कंसोलेशन में नहीं मिले हैं। आप योगी जी के साथ जाओ ना, वहां लड़ो। हम मजलूमों के खिलाफ क्यों लड़ना है आपको हुक्म पे हुक्म इजरा करके। When my tenure ended, I very clearly asked you that please tell me when I have to vacate the house. Is it not a fact you told me you don't have to? फिर उसके बाद इलेक्शन के दौरान रातों रात इवेक्शन नोटिस भेजना क्यों? क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ रहा हूँ। क्या मेरा गुनाह है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ना? क्या इमरान साहब का गुनाह है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ना? मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बगैर किसी से नहीं डरता। आई एम वेरी फर्म ऑन द फैक्ट दैट अगर इंसान का सर किसी के सामने झुकना चाहिए वो अल्लाह ताला के सामने झुकना चाहिए। और ये कोई दिस इज अ सेल्फ रियलाइजेशन। आफ्टर आई वेंट टू हज मेरी एक सेल्फ रियलाइजेशन है। आई फर्मली बिलीव इन द फैक्ट दैट हमारा माबूद एक है,
मुख्तसर बात करना चाहूँगा। जुनैद साहब ने जो जो बात बोली वो हमारे दिलों की बात है। जिन लोगों ने PSA लगाया वो कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में हम हटाएंगे। मैं आपके ज़रिए सवाल पूछना चाहता हूँ, तब गलती थी तो लोगों से माफ़ी मांगो ना। कोई सवाल पूछता नहीं है। पोटा उन्होंने लगाया, टाड़ा उन्होंने लगाया, जेलों में लोग उन्होंने भरे, आज कहते हैं हम उनको रिहा करेंगे। ये हो क्या रहा है? कश्मीरियों के साथ हो क्या रहा है? जो कातिल है वो कहता है मैं मुंसिफ बनूंगा। तुफैल मत्तू और जाहिद फारूक जिन्होंने कत्ल किया, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तब थे, वो कहते हैं अब हम इंसाफ दिलाएंगे। देखिए, जो लोग ये ABCT में, हमें उनके साथ वास्ता नहीं है। मैं वाजिया करना चाहता हूं, आप 90s के वीडियोस निकालिए, आप 90s के प्रेस रिलीजेस निकालिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला दर्जा के जो ओहदेदार थे, वर्कर थे, क्या उन्होंने कुरान, क्या उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्में नहीं खाई कि हमारा वास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है? वो आज कहां है? उनको हम दीन इस्लाम में क्या बोलेंगे? मुझे बताइए, क्या वो तब सच कह रहे थे, क्या आज सच कह रहे हैं? जुल्म बहुत है। हमारी लड़ाई कोई जाती लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि तब ये जो मकारी है ये क्यों की। हमारा नौजवान आज इस्लामी हिसाब के जब शादी करने जाता है वो महर के पैसे नहीं दे पाता है। हमारी बेटियां, मैरिज असिस्टेंस उनको तब मिलता है, कर्जा चढ़ता है उनकी शादियों का। जुनैद साहब और मेरी लड़ाई कोई जाती लड़ाई इनसे नहीं है। हमारी लड़ाई हमारी कौम के लिए है, हमारी लड़ाई हमारे लोगों के लिए है। आज जब आप देखोगे, शेख साहब को अल्लाह ताला मगफिरत करे, उन्होंने फारूक साहब दिया, उमर साहब, आज उमर साहब 2 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको 2 बच्चों को एडजस्ट करना है, बीरवा, ये बड़गाम और गांदरबल। क्या ये आपके सामने आया नहीं है? क्या हम सब शुड वी बी द म्यूट स्पेक्टेटर्स ऑन दिस? बाकी जमात का आज जश्न देखा, जमात का आज जोश देखा। मैं यकीनन कह सकता हूं कि काफी बड़े बड़े सियासतदान जो बाइकॉट की वजह से जीतते थे, आज जमात ने दिखा दिया। कुछ टाइम पहले PDP के मेरे भाई ने बोला था कि जमात को हमारे से आके बात करनी चाहिए। उनको, मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला मगफिरत करे, महबूबा जी से पूछना चाहिए, जमात इस्लामी को कितनी दफा भीख मांगी, हमें सपोर्ट करो। उनकी पार्टी का इंसेप्शन उस भीख से था। जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं उमर साहब इंडिपेंडेंस के बारे में, मुझे ये बोलो, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से टूट के नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, वो धोखा नहीं था? वो B टीम नहीं था? वो आला दर्जे का जुल्म नहीं था? हमें बताइए। ये सवाल जवाब मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं। आज एक तंजीम निकली है, उस तंजीम पे हर किसी का जो कुर्बानी थी, जेल की कुर्बानी पे मेंबर पार्लियामेंट के लिए वोट दिया गया। मेरा उनसे सवाल है, छानापोरा में कैंडिडेट क्यों नहीं उठा? छानापोरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों कैंडिडेट नहीं उठा? क्योंकि उस तंजीम को कश्मीरी लोगों ने तंजीम या उनके भाई या उनके बेटे को वोट नहीं दिया था।